सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से आपके लिए इतने टॉप टॉप क्वेश्चन हम लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्जाम है सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, और भूगोल के बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। जो ये आज का वीडियो है बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट में भी आप बता सकते हैं, जिसके याद रहेगा वो कमेंट में बता सकता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एरिस्टोथेनीज। किसे कहा जाता है? एरिस्टोथेनीज को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें परसेंट में तो 2.42% पूरे विश्व का, मतलब 2.42% है भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था, फिलहाल पहला स्थान हो गया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां। पहला किसका है? कौन सा देश है? रूस। दूसरा है चीन। याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसका निर्माण उत्तराखंड से हो रहा है, उत्तराखंड राज्य से हो रहा है। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य है जो, वहाँ से दो नदी निकल रही है, एक तो अलकनंदा, दो नदी निकल रही है, अलकनंदा और भागीरथी। जब दोनों प्रयाग के उत्तराखंड में मिलती है तो वहाँ पर गंगा का निर्माण करती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वो कौन सी नदी होती है? जो भारत का कर्क रेखा, भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बनाऊं भारत इस तरीके से, ये हमारा रहा, आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा भारत। ठीक है। इसको समझेंगे आप, मतलब प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ये जो निचला हिस्सा है इसे बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, और जो ऊपरला हिस्सा है बोलते हैं हिमालय, यानी कि हिमालय का भारत। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। यानी कि नीचे की जो दक्षिण भारत की नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। आपको याद रखना है कौन सी है? गोदावरी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के दावे के अनुसार कौन सा है? K2 गार्डविन अस्टीन। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखेंगे। और विश्व का है माउंट एवरेस्ट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8886.84। याद रखेंगे, 8886.84 मीटर 29 की लंबाई है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। याद रखेंगे, लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। अब मैं आपको बता दूं, जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है। वुलर झील का निर्माण, एक वुलर झील एक गोपुर झील भी है, ऐसे गोपुर झील भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ठीक है, ये सब झील कहाँ पर है? ये सब जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर बात करें भारत, ये लेगुन झील है। कौन सी झील है? ये लेगुन झील है। जो चिल्का झील है ये लेगुन झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। कहाँ से है? राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का। ये आपको याद रखना है, किसका है? गुजरात। और गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। 1960 में गुजरात राज्य गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात राज्य का राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? कुंचिकल
जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? यह थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मैंने आपको भी बताया कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक तो हिमालय वाला भाग, एक प्रायद्वीप का भाग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश। किससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है क्या है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? ये किया गया था अल मसूरी द्वारा। याद रखें, किसके द्वारा किया गया था? अल मसूरी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैंने आपको बताया अभी, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी इसे कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यानी कि निर्माण कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड से। आपको याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गंगोत्री गोमुख हिमनद कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, सियांग दियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग नाम से अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे चीन में सांगपो या सांगपू के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा नदी। ताप्ती या तापी नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। याद रखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रिंकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का निर्माण होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कर्नाटक से इसका निर्माण होता है। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। चंबल सिंध बेतवा केन सब किसके है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली नदी द्वीप असम में। जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में, माजुली द्वीप का निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है असम में। ठीक है, याद रखना है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। याद रखेंगे, कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। 2 नदी इसका निर्माण करती है, एक तो ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा, दोनों इसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल खाड़ी में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में भी स्थित है। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन। याद रखेंगे, मैनग्रोव वन भारत का सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, रेगूर। याद रखेंगे, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।